हरे कृष्णा। जैसे कि आप सब जानते हैं, रामनवमी आ रही है और भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। ऐसे तो भगवान राम के अनगिनत गुण हैं, पर आज हम आपको उनके 9 ऐसे गुण बताएंगे जिसको अगर हम अपने जीवन में उतार ले तो धर्म के पथ का अनुसरण हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला गुण है दृढ़ संकल्प, सेतु का निर्माण। समुद्र विशाल था, साधन सीमित थे, सेना वानरों की थी, पर संकल्प अटूट था। राम ने हार नहीं मानी, पर एक विश्वास जगाया और पत्थरों पे नाम लिखवाकर समुद्र में डलवाए और वही पत्थर तैरने लगे। यह केवल चमत्कार की कथा नहीं, नेतृत्व की कथा है, जहां एक व्यक्ति का विश्वास सारी सेना को असंभव से संभव करने की शक्ति देता है। सीख यही है कि जब उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प अडिग हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। करुणा सबरी का बेर। हरे कृष्णा। कहानी है सबरी की। गुरु ने बोले कि आपको प्रतीक्षा करना है, प्रभु राम आएंगे। माता सबरी ने प्रतीक्षा की, हर दिन हर समय कब आएंगे मेरे प्रभु श्री राम। प्रतीक्षा का फल, एक दिन प्रभु श्री रामचंद्र वन में माता सबरी के कुटिया में आते हैं। प्रभु रामचंद्र को जब माता सबरी देखती है, हर्षोल्लास भावुक हो जाती है, गदगद हो जाती है और प्रभु राम को बेर खिलाने के लिए प्रेम से लेके आती है। लेकिन इतनी भावुक हो गई कि पता नहीं चलता है कि कहीं मेरे प्रभु को कड़वा बेर तो ना मिल जाए, तो चखने लगती है और एक एक चख के प्रभु श्री रामचंद्र को मीठा बेर खिलाती है। देखिए, भगवान नहीं बोलते कि अरे सबरी क्या खिला रही हो मुझे। भगवान गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान को अगर कुछ आकर्षित करता है तो ये है भक्ति भाव, करुणा। जब भक्ति भाव से कुछ आप अर्पण करते हैं, भगवान के हृदय को आकर्षण करता है, उनका करुणा को आकर्षण करता है। यही माता सबरी ने प्रभु श्री रामचंद्र को दिया है। तो आइए देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ना धन दौलत, ना परिवार, ना जन्म, ना ऐश्वर्य। सबरी एक वनवासी थी, लेकिन फिर भी वो प्रभु रामचंद्र के कृपा का पात्र बनी। तो इस रामनवमी में माता सबरी से ये सीखते हैं कि आपका ना जन्म, आपका ना ऐश्वर्य, आपका ना धन, बस एक चीज है जो प्रभु का करुणा को आकर्षण करता है, वो है आपके हृदय का भाव। भाव से अगर प्रभु का सेवा करेंगे, प्रभु को बुलाएंगे, तो प्रभु का कृपा, असीम कृपा आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम। प्रेम, माँ सीता की खोज। जब माँ सीता का हरण हुआ था तो श्री राम सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि वो एक व्याकुल पति बन गए थे। जंगलों में भटक भटक के पेड़, पत्तों, पशुओं और पक्षियों से पूछते थे, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है? उनका ये प्रेम ही माँ सीता के लिए ताकत बना। प्रेम कमजोरी नहीं, ताकत होती है। इतना ही नहीं, समुद्र पार करके, सब कुछ दांव पे लगाकर, युद्ध करके श्री राम माँ सीता को वापस लेकर के आए और यहाँ आकर दोनों का मिलन भी हुआ। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि टू लव मीन्स नेवर गिव अप ऑन ईच अदर। सच्चा प्रेम जिम्मेदारी और संघर्ष दोनों को ही स्वीकार करता है और श्री राम इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। सत्य, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, एष धर्म सनातन। सनातन धर्म ये है कि हमें सत्य बोलना है, लेकिन सत्य को प्रिय भाव से बोलना है, किंतु अप्रिय सत्य को कभी बोलना नहीं चाहिए, और मिथ्या प्रिय भी होगा उससे बोलना नहीं चाहिए। ये जनरली सनातन धर्म है। भगवान श्री राम सत्य को पालन करने में सर्वोत्तम पुरुष है। उन्होंने अपना पिता का आज्ञा को पालन करने के लिए 14 साल वनवास की कष्ट को उन्होंने ग्रहण किया। जब भरत उनको रिटर्न लेने के लिए आते हैं, तब भी भगवान राम भरत को
राजपद देते हैं और अपना पादुका देते हैं, किंतु पिताजी का सत्य वचन को पालन करने से दूर नहीं रहते। इसलिए सत्य को पालन करने में कष्ट हो सकता है, अनेक प्रकार की चैलेंजेस आ सकता है, लेकिन हमें सत्य को पालन करना चाहिए। और सत्य को जब हम पालन करते हैं, परम सत्य को हम संतुष्ट करते हैं। बिना सत्य को पालन करते हुए हम परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए परम सत्य चाहिए तो संसार में सत्य का आचरण करना चाहिए और सत्य वचन बोलना चाहिए। भगवान राम सुग्रीव को वचन दिए थे कि मुझे बाली का वध करना है आपका कल्याण के लिए, और यह सत्य भी भगवान राम पालन किए। विभीषण को वचन दिए थे कि मैं आपको लंका का राजपद दूंगा। इस सत्य को पालन करने के लिए भगवान राम रावण का वध करते हैं और विभीषण को लंका प्रदान करते हैं। इस प्रकार राम जी जीवन में सत्य का आचरण करते हुए जिए, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। जय श्री राम। सभी वर्गों का सम्मान। जब राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे थे, उन्हें गंगा पार करनी थी। वहाँ एक साधारण नाविक केवट था। केवट ने उनसे कहा कि वो उनके पैर धोए बिना नाव में नहीं बिठाएगा, क्योंकि उसने सुना था कि राम जी के चरण स्पर्श से पत्थर भी श्री बन जाते। उसकी नाव तो लकड़े की थी। उसकी बातें सुनकर राम जी मुस्कुराए। उन्होंने केवट को रोका नहीं, डांटा नहीं। केवट ने स्वयं उनके पैर धोए और प्रेम से नाव में बिठाया। गंगा पार करने के बाद जब राम जी ने उन्हें पारिश्रमिक देना चाहा, केवट ने कहा कि एक नाविक से शुल्क नहीं लेता। आपने भी तो मुझे इस भवसागर से पार लगाना है। यहाँ एक राजा और नाविक के बीच कोई दूरी नहीं होती। सीख यह है कि महानता पद से नहीं, व्यवहार से होता है। जो हर व्यक्ति, हर वर्ग का सम्मान करे, वही सच्चा राजा होता है। धर्म। अयोध्या सजी हुई थी, सिंहासन भी तैयार था, राम राजा बनने वाले थे। लेकिन उसी रात कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जिससे पूरा इतिहास ही बदल गया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वर मांगे, राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। जब राम को यह बताया गया तो वे विरोध कर सकते थे। गुरु उनके साथ थे, प्रजा उनके साथ थी, लेकिन वे नहीं माने। पिता का वचन निभाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वे समझ गए थे कि यह सिंहासन से बड़ा धर्म है। वे मुस्कुराते हुए राजसी वस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र अपनाकर वन की ओर चल पड़े। उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी, भीतर द्वंद्व नहीं था, क्योंकि वे समझ गए थे कि यहाँ परिस्थितियों से बड़ा धर्म है। यही वो क्षण था जहां राम राजकुमार से मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में कर्तव्य और सुविधा में से कहीं अगर एक को चुनना पड़े तो धर्म ही चुनना अपने लिए आत्मसम्मान की बात है। मित्रता। सुग्रीव का साथ। सुग्रीव अपने ही भाई बाली के भय से पर्वतों में छुपा हुआ था। उसका राज्य छिन चुका था और आत्मविश्वास भी टूट गया था। प्रभु श्री राम ने उससे मित्रता की और उसे वचन दिया कि वे उसके अधिकार वापस दिलाएंगे। प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और राज्य सुग्रीव को सौंप दिया। लेकिन जब वर्षा ऋतु में सुग्रीव अपने वचन से भटक गया, तब प्रभु श्री राम ने धैर्य रखा। संबंध को तोड़ने के बजाय उसे याद दिलाया। मित्रता उनके लिए स्वार्थ नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। सीख यही है कि संकट की घड़ी में मित्रता पारखी जाती है और धैर्य से निभाई जाती है। शरणागत वात्सल्य। विभीषण को अपनाना। जब रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण में आया तो पूरी वानर सेना को संदेह हुआ कि ये शत्रु का दूत हो सकता है। लेकिन श्री राम ने कहा, जो भी मेरे शरण में आया मैं उसे स्वीकार करता हूँ, भले वो शत्रु ही क्यों ना हो। यह निर्णय राजनीति से बड़ा था, यह सिद्धांत का निर्णय था। उन्होंने विभीषण को अपनाया और भविष्य में विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। यह दर्शाता है कि महान व्यक्ति अवसर नहीं चरित्र देखता है। जो कोई भी आपके पास पश्चाताप के साथ आए
उसे अवसर देना ही महानता है। वीरता, रावण के सामने मर्यादा। लंका का युद्ध कोई शक्ति का युद्ध नहीं था, यह सिद्धांतों का युद्ध था। रावण महान योद्धा था, शक्तिशाली था। युद्ध में कई बार परिस्थितियां राम के विरुद्ध थी, पर उन्होंने अधर्म के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। एक दिन युद्ध के दौरान रावण निहत्या हो गया था। श्री राम उसे मार सकते थे, पर उन्होंने कहा कि कल शस्त्र लेकर आना, क्योंकि युद्ध के भी कई नियम होते हैं। यह केवल शौर्य नहीं है, मर्यादा के साथ शौर्य है। वीरता का अर्थ सिर्फ जीतना नहीं, सही तरीके से जीतना है। सीख यह है कि शक्ति का उपयोग अगर संयम के साथ हो तो वो हमें महान बनाती है। हरे कृष्णा।